इशिता, आप छात्र आंदोलन में आई हुई हैं, आप आंदोलन को समझ पा रही हैं क्या हो रहा है यहाँ? जी हाँ, बिल्कुल समझ पा रही हूँ। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए जेपीएससी में इतने सारे जो लीक हो रहे हैं और जो एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है छात्र का। और मैं भी यहाँ पे हर एक आई एम हियर टू रेज माई वॉइस फॉर ऑल द यूथ बिकॉज इन फ्यूचर ऑल्सो आई विल बी अपेयर फॉर सम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, सो द एजुकेशन सिस्टम शुड बी चेंज्ड. So you can see how corrupt the education system has become. इतनी छोटी बच्ची किस क्लास की स्टूडेंट है? 7th. 7th क्लास की स्टूडेंट है इशिता, और ये समझ पा रही है कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम में करप्शन हो रहा है, ये खुलकर बता रही हैं और रिक्वेस्ट भी कर रही हैं सरकार ऐसा ना करे। लेकिन क्या सरकार नहीं करेगी? मेरे सामने एक उदाहरण आपको दिखाया, राकेश जी हैं जो पूरी उम्र इनकी ख़त्म हो गई लेकिन इनको नौकरी नहीं दी गई, और ये बच्ची है, ये आने वाले वक्त की यूथ हैं। और इसके पीछे जब यहाँ देखेंगे जो आंदोलन कर रहे छात्र हैं, साइंटिस्ट हैं, यहाँ पर कई आंदोलनकारी हैं जो मौजूद हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उसके बावजूद रिजल्ट नहीं है, और जिसका रिजल्ट आया तो उसका स्कैम हो रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन देखना ये होगा क्या इन तमाम आंदोलन को देखते हुए सरकार सही फैसला ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, या फिर ये आंदोलन और ज़्यादा झारखंड में उग्र होगा, क्योंकि अब यहाँ की छात्र छात्राएं या युवा पीढ़ी कह सकते हैं, जेन जी कह सकते हैं, वो अब रुकने वाला ठहरने वाला नहीं है, वो आर पार की लड़ाई में अब उतर चुका है। कुछ सुनाना चाहते हैं, कुछ याद है? ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड ही में ये हो रहा है, पूरा इंडिया में। इससे पहले हम लोग अभी जंतर मंतर में देखे थे, वहाँ पे रिज़ाइन मांग रहा था धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन ऑफ इंडिया। लेकिन हमें सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर को बदलना नहीं है, हमें एजुकेशन सिस्टम को बदलना है। तो वहाँ पे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, यहाँ पे झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा इंडिया में पूरा प्रोटेस्ट ही चल रहा है। मतलब जहाँ पे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं बुक में कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और बट यहाँ पे पूरे पार्ट्स में जितने भी इंडिया में हर एक पार्ट में कभी किसान का प्रोटेस्ट हो रहा है, हर जगह में प्रोटेस्ट ही देखने को मिल रहा है। तो जब बुक में जब इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो अभी यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे सब अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। तो ये काफ़ी शर्मिंदा बात है हमारी पूरी इंडियन सिटीजन्स लोग को। बच्ची को इतनी तो चिंता है कि देश में जुडिशरी की बात की जाती है, आज़ाद हिंदुस्तान की बात करते हैं, लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं। अब दोनों शब्द बोलने में एक बार सोचना पड़ता है, संकोच होता है कि क्या बोलना चाहिए आज़ाद हिंदुस्तान है, लेकिन मैं कहूँगी कि आज़ाद हिंदुस्तान नहीं है। हाँ, अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सरकार जो है हमें तबाह और बर्बाद करने में पूरी तरीके से पूरी ताकत झोंक चुकी है। यानी भ्रष्टाचार इन युवाओं की ज़िंदगी को लीन कर रही है, उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर रही है। और यही बच्चे चोर बदमाश डकैत जब बनेंगे तो इन्हीं बच्चों को पकड़ कर जेल ठोका जाएगा, मारा जाएगा, इनकाउंटर किया जाएगा। जो कुछ कर रही है, जो कुछ हो रहा है, ये पूरी सरकारी तंत्र इसमें जिम्मेदार है। इसे पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो पूरी तरीके से संलिप्त है। स्टेट वाइज सभी मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, लेकिन हर एक तरफ से देखा जाए तो कहीं ना कहीं करप्शन बहुत बढ़ चढ़ कर आगे जा रहा है, जिसकी वजह से युवाओं की ज़िंदगी को ख़त्म करने पे लगा हुआ है।